राम राम। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ एक बातों के जवाब बहुत कम समय में। कई लोगों ने मेरा जो वीडियो आया था कि ससुराल के साथ संबंध रखें अच्छे, तो उनमें कई लोगों ने कहा ससुराल वाले हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं, हम अपनी तरफ से ठीक हैं। कई लोगों का मत था कि हमें ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। तो भैया ये राहु की खराबियां ही हैं, ठीक है ना। अपनी तरफ से देखो, त्याग जितना कर सकोगे उतना अच्छा, ठीक है ना। तो घबराए ना, अगर राहु ने ऐसी खराबियां दी हैं तो अपनी तरफ से जो आप अच्छा कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें, बाकी सब राहु ग्रह या ईश्वर पर छोड़ दें, ठीक है ना। क्योंकि है तो ये राहु की बहुत बड़ी खराबी, तो ये ध्यान रख के चलें। और राहु के उपाय के संदर्भ में आप माँ सरस्वती के आगे, क्योंकि देवी माँ सरस्वती है राहु देव की, तो उनके आगे प्रार्थना लगाएं कि ये जो खराबियां ससुराल की हैं वो खत्म हो जाएं, या बजरंग बली जी के आगे प्रार्थना लगाएं जिससे कि राहु ग्रह शांत होते हैं। या भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं कि आपको ये जो खराबियां ससुराल की तरफ से आ रही हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए भी नाजायज हो रही है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। देखिए, अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो, जिसको देखकर आप इस वीडियो में आए हैं। मैंने ये कहा कि एड़ियां कैसे आपको धनवान बनाती हैं। देखिए, एड़ियों का संबंध अगर हम करें तो स्त्री और पुरुष दोनों के साथ आता है। अब हम कल्पना करें माँ लक्ष्मी की, माँ लक्ष्मी जो कि धन की देवी है, तो उनका संबंध भी, क्योंकि वह स्त्री देवता है, तो उनके संबंध में भी हम उनके पैरों की तो कल्पना करेंगे ही। जैसे कि कहा जाता है कि जब भी घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है, यानी कि आप अपनी धर्मपत्नी जी को शादी करके जब अपने घर में लाते हैं, तो उनके पांव की छाप या उनके पांव के धक्के से चावल को आपके घर की तरफ बिखेरा जाता है, और लक्ष्मी अपने पांव, यानी कि आपके घर की औरत अपने पांव को लाल करके, ठीक है, मेरे को उस रंग का नहीं मालूम, ठीक है ना, तो वो लाल करके लक्ष्मी के एक पद चिन्ह बनाते हुए आपके घर में प्रवेश करती है, ठीक है। तो आप कल्पना कीजिए कि वह लक्ष्मी या मां लक्ष्मी की एड़ियां फटी हुई हों, ठीक है, उसमें गंदी मैल दिखाई दे, ठीक है, वह एड़ियों में बड़े बड़े से क्रैक नजर आते हो, ठीक है। तो क्या ये कल्पना मां लक्ष्मी या औरत की हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब ये कह लीजिए कि जो लक्ष्मी का अवतार स्त्री होती है हमारे घर में, जैसी मेरी धर्मपत्नी है वैसे ही आपकी भी धर्मपत्नी होंगी, तो उनकी एड़ियां फटी हों तो ये लक्ष्मी का एक वो स्वरूप आ जाता है कि जिसमें थोड़ी सी दरिद्रता समाई होती है, मानना पड़ेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है, ये मानना पड़ेगा। तो जो वो मैल समाई होती है वो राहु की होती है, और जो फटी चीज होती है वो शनि की होती है, वो भी बुरा शनि, ठीक है। और स्किन का फट जाना शुक्र की खराबी, ठीक है। और पांव के स्किन का फट जाना केतु की खराबी। मतलब लक्ष्मी के साथ किन ग्रहों को जोड़कर देखा जाता है, पहले ये समझे, शुक्र को, केतु को। केतु क्योंकि पांव है, इसीलिए पांव की छाप हमारे घरों में डलवाई जाती है जब कोई नवविवाहिता शादी के बाद घर में आती है, ठीक है। तो होता क्या है, मैंने अपने अनुभव के साथ उन लोगों के घरों में धन की कमी या दरिद्रता देखी है, या सुखों की कमी, या मकान का सुख, या कह लीजिए कि कोई और दुनियावी सुख, उनकी कमी देखी है, ज्यादातर अनुभव किया है, जिनकी पांव की एड़ियां बुरी तरह से फटी होती है या फटी होती है या उनमें मैल फंसी होती है, ठीक है। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे जिनके पास धन है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन उनके नौकर वो गाड़ियां चला रहे हैं, उनको आप उस चीजों का इतना सुख नहीं है, अपने पैसों का खुद इतना सुख नहीं है जितना दूसरे ले रहे हैं। अपनी जिंदगी वही एक दाल और रोटी से चल रही है, जिंदगी में
भोग, ऐश्वर्य, सुख, लग्जरियस लाइफ है ही नहीं। तो ये खराबी को दूर करने के लिए किया क्या जाए? सीधा सा संबंध मैंने आपको बताया, पांव की एड़ियों की तरफ ध्यान देना। क्रैक क्रीम लगाओ, अच्छे से अपनी एड़ियों को सजाओ, संवारो, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ठीक है ना। केतु तो उनका भी है, पुरुष का भी केतु है, पुरुष का भी शुक्र है, स्त्री का भी शुक्र है और स्त्री का भी केतु है। तो सुख तो दोनों को चाहिए, तो इसको ठीक करने पड़ेगा। क्रैक क्रीम लगा लगा के अपने स्किन को अच्छा करना है, ठीक है। और एड़ियां साफ सुथरी, नंगे पांव जमीन पर मत रखो। वैसे शुक्र 6 में ये उपाय कहा जाता है, अरे भाई ठीक है कहा जाता है, तो दूसरे अगर इस अनुसरण कर लें इसका, ठीक है ना, तो क्या बुराई है? नंगा पांव जमीन पर ना लगाए, ठीक है ना। तो मैंने आपके साथ ये इसलिए शेयर किया है कि अगर आप भी ऐसी कोई परेशानी झेल रहे हैं, धन, सुख, मकान, गाड़ी है भी लेकिन सुख नहीं है, या नहीं भी है तो सुख चाहते हैं, और जीवन में एक सुख क्या है? अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, घूमें, एक दूसरे का सम्मान करें, मान करें, ये शुक्र से जुड़ी हुई चीजें हैं। कई बार दिल करे तो हिली एरिया में घूमने चले जाएं, पहाड़ी इलाके में। कई बार दिल करे तो अपनी मन पसंदा कपड़े पहन लें। तो ये सब शुक्र से है। तो इन चीजों की अगर कमी झेल रहे हैं ना आप अपने जीवन में, पैसा भी नहीं है, तो ये शुक्र की खराबी है। इसको ध्यान दो सिर्फ अपनी एड़ियों पर, इनको खूबसूरत बनाओ। चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, शर्माने की जरूरत नहीं, मैं खूब चलता हूं इस पे, ठीक है ना। तो हमारे जो बॉडी पार्ट है वो बता देते हैं वो किस ग्रह के हैं और उस ग्रह की क्या हालत हो रखी है, तो उसको फिर ठीक किया जाता है। समझें, अपनाएं, अनुभव करें, कमेंट जरूर करें इसके नीचे। माता रानी ने चाहा तो आपको आपके शुक्र के और सारे उपाय करने के बाद जो रिजल्ट नहीं ना मिले, इस एक छोटी चीज को अपनाने के बाद बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन भूले ना, गौ माता की सेवा बहुत जरूरी है। खुद भी गुड़ छोड़ें, अपने जीवन साथी को भी गुड़ खाना छुड़वा दें, कमाल हो जाएगा। और गाय को कभी गुड़ ना खिलाएं। जय माता दी।